राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज कृष्ण पक्ष चैत्र मास में पड़ने वाली चतुर्थी की व्रत कथा और इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या बन रहा है, यह व्रत कब धारण किया जाएगा और इस दिन क्या करें क्या नहीं करें, इस बारे में जानते हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और हर व्रत का अपना ही विशेष महत्व होता है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विकट चतुर्थी या भालचंद्र चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो व्रती व्रत धारण करते हैं उस व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा उन्हें संतान के लिए यह व्रत काफ़ी लाभप्रद होता है। इसे धारण करने वाले जो निसंतान व्यक्ति हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के विघ्न और क्लेश का नाश होता है। सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के विकट नामक स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 मार्च 2025 दिन सोमवार शाम 7:34 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति हो रही है वह है 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार रात्रि 10:10 पर। तो चंद्रोदय व्याप्त होगा। इसके अनुसार आप व्रत 17 मार्च को ही करें जो कि सोमवार को पड़ रहा है। यदि व्रत 2 दिन भी लगता है तो भी आप पहले दिन यानी 17 मार्च को ही व्रत धारण करेंगे। 18 मार्च को भी आप व्रत कर सकते हैं परंतु उस दिन आपको चंद्रोदय का लाभ नहीं प्राप्त होगा। 18 मार्च को बता देते हैं। 17 मार्च को जो शुभ मुहूर्त बन रहा है ब्रह्म मुहूर्त का, वह होगा सुबह 4:53 से सुबह 5:41 पर और 17 मार्च को जो चंद्र दर्शन का समय प्राप्त होगा आपको रात्रि में, चंद्रोदय का सबसे पहले समय जानिए वह है रात्रि में 8:49 पर और रात्रि 18 मार्च को जो रात्रि 9:42 पर होगा चंद्रोदय का समय। तो 17 मार्च को नक्षत्र जो पड़ रहा है वो होगा चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ध्रुवा नक्षत्र और यह कुछ विशेष नक्षत्र उस दिन पड़ रहे हैं। 17 मार्च को राहु काल का भी समय हो रहा है जो कि 7:35 से सुबह 9:05 तक होगा और 18 मार्च को दोपहर 3:07 से शाम 4:38 तक राहु काल का समय रहेगा। सभी को पता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं चौथ माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर महीने की चौथ को वह पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथ के में रख के निकालती थी और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपने ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से हर तेरा माल उड़ाती है, 12 चौथ का व्रत करती है, तू परदेश जाकर कमाता है और तेरी माँ तेरी सारी कमाई उसी में खर्च कर देती है। लड़के को लगा कि ताई सच ही कह रही है। घर आकर उसने माँ से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती। जब उसका बेटा परदेश जाने लगा तो बूढ़ी माँ ने बेटा को साथ ले जाने के लिए उसने चौथ माता की आँखें दे दी और कहा कि यह आँखें तुम्हारी मदद करेगी। वह लड़का आंखें लेकर और रवाना हो गया। एक नगर में जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर एक एक करके आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरी बारी है, मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए ये पुए बनाते जा रही हूँ। अब बोलो तुम पुए मुझे वह लड़का बोला कि तुम पुए मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे की जगह पर चला जाता हूँ। हे माता तू रो मत। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि ये चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में वह लड़का जब पहुँचा तो इस राज्य में वहाँ पर भी तवा पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाही ने उसे पकड़कर आवे में
चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दी और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो आमा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आमा तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। लड़का से फिर अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे में से तू कैसे बच गया। लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके उनकी आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकल जाऊं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमार की शादी उस लड़के से करवाई। सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उस लड़के की माँ की तब उस लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ घोड़ा हाथी सब कुछ सजाकर और दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर में पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतज़ार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टक टक की आवाज़ आती देखी। उसने देखा कि उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण उसको दिखाई नहीं दे रहा था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बल दे पूत दे, काटी मेरे पैर में लगा दी माँ। उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकाल दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। मेरा बेटा माँ के चरणों में तब उसका बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मैं ही तेरा बेटा हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, और उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो तू मेरे स्तन में दूध भर जाए, इसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिर जाए। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोगों ने चौथ माता की जय जयकार की और उस नगर में सभी लोगों ने चौथ माता का व्रत करने का निश्चय कर लिया। चौथ माता जैसे उस बूढ़ी माँ और उस बेटे पर दया की, वैसे सभी पर करती रहना। जो भी इस कहानी को सुनता है और सुनाता है, हुंकारी भरता है, उसे चौथ माता सदैव कल्याण करती हैं। तो बोलिए प्रेम से जय चौथ माता की। तो दोस्तों, यह थी चौथ माता की कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।